नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो एएलपी टेक्नीशियन का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, इसी क्रम में आज 31/8/2018 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, इसमें जीके, जीएस एवं करंट का सभी विस्तृत व्याख्या करता हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 2-4 फैक्ट बताए जाते हैं। तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम और अन्य पदार्थ होते हैं। तो दोस्तों, वह प्लाज्मा है जिसका कि 92% जल होता है, बाकी शेष में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम सभी पदार्थ होते हैं। यह है डब्ल्यूबीसी, सफ़ेद रक्त कणिकाएं। ये क्या करती है दोस्तों? तो शरीर में रोगाणुओं से लड़ने का काम करती है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है, जबकि आरबीसी का, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 20 से 120 दिन तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग धैर्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका तरंग धैर्य में कमी आ जाएगी दोस्तों, क्योंकि और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें पूछता है कि माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कई प्रतिरोध क्या चीज में जोड़े जाते हैं तो उसका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। तो ये समांतर क्रम में इसे जोड़े जाते हैं दोस्तों, क्योंकि समांतर क्रम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1/r इक्विवेलेंट किसके होता है? तो पहला प्रतिरोध 1/r1 प्लस 1/r2, इसी तरह से प्लस करते करते जाते जाते 1/rn के जोड़ के इक्विवेलेंट के बराबर होता है। इसलिए जब कई प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। दोस्तों, याद रखेंगे कि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुदुचेरी में सेलियामीडू गांव में स्वच्छ भारत एवं स्वच्छ पुदुचेरी पहल के अंश के रूप में किसने श्रमदान आंदोलन की शुरुआत की है? तो उस समय का करंट का क्वेश्चन था, जो कि उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी जी वहां थे मौजूद, उन्होंने ही किया था। पुदुचेरी से याद रखेंगे दोस्तों, 100% नल जल का ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन करने वाला पुदुचेरी भारत का पहला यूटी था। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। पुदुचेरी के उपराज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी हैं, सीपी राधाकृष्णन जी, जबकि सीएम चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री वहां एन रंगास्वामी जी हैं। और भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका कमेंट करके आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्न में से क्या समान होगा? तो दोस्तों, सेलों की संख्या समान होती है। एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में सेलों की संख्या समान होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों के आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का मूल आधार है, याद रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कतार हैं और 18 उदग्र कतार हैं। दोस्तों, सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का पहला प्रयास डोबरेनर का त्रिक नियम के द्वारा किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किन्होंने किया, उसका कमेंट करके आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जो कि Fe2O3 है, की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जम जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं? तो जब लोहा को नम हवा में रखा जाता है तो Fe2O3 की परत जम जाती है। इसी को जंग बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, इसी को रस्ट बोलते हैं। जंग क्या है दोस्तों? तो एक रासायनिक परिवर्तन है। एग्जाम में पूछा जाता है जंग लगने से लोहे का वजन क्या होता है? तो बढ़ जाता है। इसीलिए बहुत बार जो लोहा खरीदने आते हैं, आप जंग लगे हुए सामान को देते हैं तो वो पटक के जंग को छुड़ाता है, क्योंकि जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए अलकतरा एल्युमिनियम का पेंट लगा देते हैं, जस्तीकरण किया जाता है इत्यादि, ये सब क्रिया करके लोहे को जंग से बचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए हर एक क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक सुने। इसलिए थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मैं 4-5 पॉइंट बताता ही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं
जिन्होंने यूएस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के भी रूप में काम किया। ऐसे कौन अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में भी काम किए? तो विलियम हावर्ड टाफ्ट। विलियम हावर्ड टाफ्ट ने जो है वहाँ के राष्ट्रपति के भी रूप में और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के भी रूप में काम किया। भारत में दोस्तों याद रखेंगे एकमात्र व्यक्ति एम हिदायतुल्ला हैं, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे और कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी रहे। अमेरिका में राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुना जाता है और अमेरिका का राष्ट्रपति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि भारत में राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है और जितना मन है उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है कोई भी व्यक्ति भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ओम के नियम के अनुसार देखिए परिभाषा ही पहला दिया हुआ है, किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के समानुपाती होती है। ये ओम के नियम का दोस्तों परिभाषा ही है। ओम का नियम कहा जाता है कि यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी हो और उनमें प्रवाहित धारा आई हो तो कहा जाता है ओम के नियम से भी जो है समानुपाती होता है आई के, अर्थात भी बराबर आई आर, जहां आर जो है नियतांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 के लिए किस पुरुष क्रिकेटर को यूनिसेफ और क्रिकेट फॉर गुड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो उस समय नियुक्त किए गए थे ब्रायन लारा। उनको क्रिकेट से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। अभी 2023 का आईसीसी अवार्ड दिया गया, उसमें पुरुष क्रिकेटर 2023 का अवार्ड मिला है पैट कमिंस को, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। जबकि वनडे क्रिकेटर 2023 का वो मिला है विराट कोहली को। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा को, टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव इनको मिला है। जबकि बीसीसीआई ने भी 2022-23 का क्रिकेट का अवार्ड दिया है, वो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष का जो है अवार्ड शुभमन गिल को दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला का अवार्ड दीप्ति शर्मा जी को दिया गया है। अभी वर्तमान में अभी टी20 वर्ल्ड कप हुआ, तो वो किस देश ने जीता है, किसको हरा के, ये कमेंट करके बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय टायर कंपनी ने बैडमिंटन क्वीन पीवी सिंधु को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो ब्रिज स्टोन जो है कंपनी, वो पीवी सिंधु को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ब्रिज स्टोन टायर कंपनी जापानी कंपनी है दोस्तों, याद रखेंगे। इसकी स्थापना 1931 में किया गया था। पीवी सिंधु भारत के एकमात्र बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने रियो ओलंपिक, जो कि पिछला सेट में भी मैंने कराया है, रियो ओलंपिक 2016 में जो है और टोक्यो ओलंपिक दोनों में पदक प्राप्त किए हैं इन्होंने। रियो और टोक्यो ओलंपिक 2020 में दोनों में पदक प्राप्त किए हैं ये पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो कि निम्न में से डैश में विकसित हुए हैं। तो मानव प्रजाति इंगित करता है कि हम सभी लोग अफ्रीका में ही विकसित हुए हैं, इसलिए अफ्रीका को मानव की जन्मभूमि बोला जाता है। जबकि देखिए एशिया को मानव सभ्यता का पालना बोला जाता है, यानी कि मानव सभ्य हुआ एशिया से ही। मानव विकास का जो है उत्पत्ति सर्वप्रथम नैरोबी केन्या के क्षेत्र से माना जाता है। और मानव की उत्पत्ति ड्रायोपिथेकस यानी कि बिना पूंछ वाला बंदर से माना जाता है, जबकि मानव का प्रथम पूर्वज रामापिथेकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूबा में आयोजित 52वीं कपलवांका मेमोरियल चेस प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये उस समय जीते थे कृष्णन सिसीकरन जी। अभी आज रखिएगा कि भारत के सबसे पहला चेस में ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद जी हैं। विश्वनाथन आनंद जी हैं, ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। और ये विश्व में सर्वाधिक मतलब फेमस खिलाड़ी कार्ल मार्क्सन हैं, उनके साथ इनका टक्कर भी ज़बरदस्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मैग्नस कार्लसन दोस्तों विश्व के सबसे खतरनाक एकदम तेज खेलने वाले शतरंज के खिलाड़ी हैं। 2017 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में किस मलयालम अभिनेत्री को फिल्म मिन्ना मिंगुंगू के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ? यहाँ देखिए आंसर दिया हुआ है, इसमें सुरभि लक्ष्मी जी को दिया गया है। सुरभि लक्ष्मी जी को यह अवार्ड मिला है। जबकि याद रखेंगे अभी भारत में 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 दिया जा चुका है, जिसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी को मिला है, बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड सरदार उधम सिंह को मिला है, बेस्ट अभिनेता का अवार्ड अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा के लिए मिला है, झुकेगा नहीं जो आप लोग जानते हैं। अभिनेत्री, बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड राष्ट्रीय फिल्म का आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई फिल्म के लिए, जबकि कीर्ति सेनन को मिला है फिल्म मिमी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोशन लाल जिन्होंने वर्ष 2017 में गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था, किस खेल से जुड़े हैं? तो गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है रोशन लाल को, यह वॉलीबॉल से जुड़े हैं, वॉलीबॉल से जुड़े हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1985 में किया गया और द्रोणाचार्य पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट में 15 लाख रुपए दिया जाता है और जो नियमित श्रेणी है उनमें 10 लाख रुपए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण के वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों कोई भी वक्रता त्रिज्या की आधी उसकी फोकस दूरी होती है, तो 30 सेंटीमीटर है तो फिक्स है 15 सेंटीमीटर वाली होगी, तो ये तो 15 सेंटीमीटर छटा गया। लेकिन उत्तल दर्पण रहेगा और अवतल दर्पण कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार यह माइनस में चल जाता है, तो 15 सेंटीमीटर माइनस में होगा, क्योंकि एफ बराबर सूत्र आप लोग पढ़े हैं r/2 होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब क्या चीज की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह चयापचयी क्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है? तो दोस्तों ये सब लोग जानते हैं एथेनॉल, जिसको शराब बोलते हैं। शराब की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो चयापचयी क्रिया को धीमा कर देता है, मतलब खाना पचने का काम और पाचन शक्ति को खराब करता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी अवनति करता है, मतलब स्थिति गंदा कर देता है। अच्छा, मिथाइल अल्कोहल जिसको मेथेनॉल भी बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल का अधिक सेवन करने से व्यक्ति अंधा हो जाता है और अधिक मात्रा में पीने से मृत्यु भी हो जाता है। शराब या मादक पदार्थ का अधिक सेवन करने से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अधिक हानि पहुंचती है, मेन जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। और एथेनॉल को याद रखेंगे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो यह मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों, याद रखें P बराबर होता है mv। तो संवेग अगर कहता है किसी वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। यदि देखिए सूत्र यहाँ पे समझिए, काइनेटिक एनर्जी का संवेग के साथ सूत्र है p²/2m संबंध होता है। जहां अब मान लिया जाए इसको शॉर्ट में समझते हैं दोस्तों। जैसे मान लिया जाए काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर से देखते हैं फिर से एक बार, काइनेटिक एनर्जी को एकदम आसानी भाषा में इसको समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर मान लिया जाए एक P है और दूसरा बोल दिया कि और दूसरा काइनेटिक एनर्जी का बोलिए, दूसरा कहता है 3 गुना कर देना, यानी कि 3P हो जाएगा। जब पहले के अपेक्षा 3 गुना ये किया जाए संवेग को, तब दोनों का तुलना करने पर Ke1 काइनेटिक एनर्जी पहला, जबकि Ke2 काइनेटिक एनर्जी दूसरा, P/3P का होल स्क्वायर अगर कर देते हैं तो हो जाएगा P²/3 9P², इतना हो जाएगा इसका मान पूरा यहाँ पे।
तो यानी कि 9 गुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कि यही आंसर इसका दिया हुआ है यहाँ पे कि मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। और इसी प्रकार से आप याद रखेंगे कि संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? ब्राउनियन गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ब्राउनियन गति क्या है? तो द्रव में उसके अणुओं का टेढ़े मेढ़े पथों पर गति करना ही ब्राउनियन गति कहलाता है, तो उसी को ब्राउनियन गति कहते हैं। कोलाइडी विलयनों के जो कण होते हैं वो सदैव विभिन्न दिशाओं में यानी कि टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते रहते हैं, जिसे ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति प्रयुक्त प्रकाश तरंग दैर्घ्य की तीव्रता पर निर्भर करता है। और एक आता है इसी में टिंडल प्रभाव, तो टिंडल प्रभाव की खोज जॉन टिंडल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? ऐसा समीकरण जो असंतुलित है उस रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है दोस्तों। कंकाल रासायनिक समीकरण, इसी को स्केलेटन बोलते हैं, स्केलेटन रासायनिक समीकरण। रासायनिक संकेतों एवं अनुसूत्रों की सहायता से किसी भी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लिया जाए संतुलित करने के लिए H2, ये एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, H2 + Cl2, इसको अगर बराबर करने के लिए H2Cl2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको ये मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। इसको देखिए H2 + 2Cl मिल के बनेगा 2HCl, मतलब 2 गो H भी है और 2 गो Cl भी है, इसी ये दोनों ये संतुलित हुआ, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? तो जितने भी हाइलोजन हैं, हाइलोजन में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी आते हैं। तो हाइलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व पूछ रहा है। तो हाइलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन है। वर्ग याद रखेंगे 7A, वर्ग 7A का तत्व के इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, ये भी याद रखेंगे। हाइलोजन में क्लोरीन का आकार सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व में के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो कभी भी पूरे द्रव्यमान संख्या निकालना हो तो प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो वो पूरा निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए 15 + 22 बराबर कितना हो गया? 3 और 7 33, तो ये पूरा उसका द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ देने से उसका द्रव्यमान संख्या निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर एक क्वेश्चन में फैक्ट भी रहता है और न्यूमेरिकल भी रहता है, सबका ध्यान देके बढ़िया से सुन के इसको एनालिसिस करें। निम्न इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? मतलब जो ऊर्जा इसमें स्थिर नहीं है, स्थिर मतलब गतिज में है या फिर यांत्रिक है या जो भी, यानी स्थितिज ऊर्जा मतलब अस्थिर वाला ऊर्जा नहीं है। तो बहता हुआ जल ये अस्थिर नहीं है, ये गति कर रहा है, यानी कि गतिज ऊर्जा है। बहता जब अस्थिर रुका हुआ जल में स्थितिज ऊर्जा होती है, जबकि बहता हुआ जल में गतिज ऊर्जा होती है। ये बांध में संचित किया गया जल दोस्तों, ये तो अस्थिर है जल, तो ये में स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, तो ये तो होगा ही। उठाया गया हथौड़ा, उठा के रखे हैं, तो ये भी अस्थिर है ऊर्जा। एक संकुचित जल स्रोत जो रुका हुआ है जल, वो भी, ये तीनों रुका हुआ चीज़ है, जबकि बहता हुआ जल गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है ना, तो उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तना हुआ धनुष के ऊर्जा हो गया, ऊंचाई पर बैठा हुआ चिड़िया हो गया, तना हुआ गुलेल हो गया, ये सब क्या हो गया? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वेज नहर द्वारा इनमें से कौन से 2 जल निकाय जुड़े हुए? तो सबको रटा हुआ होगा ये वाला। भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर का निर्माण 1854 से 1869 के बीच हुआ। फ्रांसीसी इंजीनियर फ्रानिंद द लेपेस जो थे, उन्हीं के देखरेख में हुआ था। और ई नहर के कुल लंबाई 168 किलोमीटर है, इसको याद रखेंगे।
1956 में मिस्र ने इसे राष्ट्रीयकरण किया, इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1956 में मिस्र और ब्रिटेन के बीच स्वेज नहर का युद्ध भी हुआ था। 1956 में मिस्र ने इसे राष्ट्रीयकरण भी किया और मिस्र और ब्रिटेन के बीच 1956 में युद्ध भी हुआ था, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि क्या उसका जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। तो गति, दौड़ने से पहले कोई फांदना चाहता है, कोई दीवार चाहे कुछ, तो देखते हैं दूर से ही दौड़ते आता है, तो क्या चीज़ करता है, तो एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय इसलिए दौड़ता है ताकि गति का जो जड़त्व है उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। अच्छा, जड़त्व के कारण गति के साथ छलांग लेने पर लंबी छलांग लगा पाता है कोई भी आदमी। गति का प्रथम नियम को भी जड़त्व का नियम कहते हैं या फिर गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है, इसको इंपॉर्टेंट मानकर याद रखेंगे दोस्तों। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व भी होता है, गति का भी जड़त्व होता है और दिशा का भी जड़त्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? इसको यहीं से हम लोग देख लेते हैं, नीचे ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं। ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पीला पाउडर है, या सूखा NH3 गैस लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है, या वर्षा जल का pH 7 के करीब होता है, या अम्ल वर्षा का pH 5.6 के करीब होता है। तो दोस्तों बहुत सारा वर्षा जल का जो होता है उदासीन होता है प्रकृति का, तो 7 के करीब होता है, तो ये तो सही है। आम्ल वर्षा का pH ये भी सही है, 5.6 से कम रहता है तो आम्ल वर्षा होती है, ये भी सही है। अब बचा यहाँ पे देखिए केवल 2 ही त्रुटिपूर्ण दिया है, जो क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जो है एक फीका पीला पाउडर है, और इसको याद रखेंगे कि सूखा NH3 गैस लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, ये गलत है। ब्लीचिंग पाउडर फीका लाल पाउडर, इसको याद रखेंगे। वर्षा जल का pH 7 के करीब होता है और आम्ल वर्षा का pH 5.6 के करीब होता है। क्षार जो है फिलेथलीन एक होता है, उसको गुलाबी कर देता है, ये भी बराबर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, इसलिए याद रखेंगे इस सब क्वेश्चन को। तो इसको देखते हैं। एक वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर W है, जिस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के 15 गुना और त्रिज्या पृथ्वी के 4 गुना है, उस पर वजन क्या होगा? तो दोस्तों इसका एक सूत्र पढ़े हैं गुरुत्वाकर्षण वाला, उस पर बैठा के इसको निकाल लीजिएगा। जब बल लगता है तो F बराबर G M M1 M2 कर दीजिए बटा R², इससे निकला जाता है। इसमें पृथ्वी के 1-2 सूत्र लिखिए, इसमें थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हिंट इसका बता देते हैं। जब F पहला का निकालेंगे, इसमें पहला पिंड का सब कुछ एक सेम रहेगा दूसरे के साथ तुलना करने पर, जबकि दूसरा पिंड का 15 गुना कहता है पृथ्वी के द्रव्यमान का 15 गुना, तो दूसरा वाला हो जाएगा G M जो हो जाएगा एक 15 M हो जाएगा, और दूसरा का त्रिज्या पृथ्वी के 4 गुना यानी कि R² है, तो यहाँ हो जाएगा 4R²। इसी के तुलना करने के बाद आप इसको आराम से सोल्व कीजिएगा तो 16/15 आ जाएगा। हालांकि ये थोड़ा लंबा है, इसको सोल्व करने पर 2-3 मिनट लग जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं लंबा, ताकि बच्चा उसमें फंसा रहे और समय बर्बाद करे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को, थोड़ा लंबे क्वेश्चन को छोड़ दें नहीं समझ में आए तो। हालांकि ये भी बन जाएगा, 2-3 मिनट का टाइम लगेगा, तब तक 2-3 क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष उस समय थे दोस्तों राजीव कुमार। नीति NITI नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को हुई थी, योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग के जो है नीति आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, और नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष तो उस समय राजीव कुमार थे। वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए कि कौन है, तो सुमन बेरी याद रखेंगे। सुमन
बेरी जी हैं। जबकि सीईओ नीति आयोग का पूछे तो BVR सुब्रमण्यम जी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, इसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष चुनाव के साथ ही वो बन जाते हैं। हिंट दे दिए हैं, बताइएगा आप लोग। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मादा में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को अंड जनन कहा जाता है। अंड जनन जो होता है वो मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया कहलाती है। प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है, ये भी याद रखेंगे। मासिक धर्म को माहवारी, रजोधर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल या MC या पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं। उसी के बाद अंडाणु बनते हैं, तो इसलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2017 में भारत की पहली जनजातीय उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो नवंबर 2017 में उस समय छत्तीसगढ़ में किया गया था। दोस्तों अभी वर्तमान में SC का जनजातीय हब कॉन्क्लेव मुंबई में हुआ है 2023 का, याद रखेंगे। SC या ST का जनजातीय हब कॉन्क्लेव कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ, 2023 का मुंबई में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चन को देखते चलें। एक कंडरा किससे बनाया जाता है? कंडरा को अंग्रेजी में टेंडन बोलते हैं। बराबर क्वेश्चन में पूछता है कि लिगामेंट्स किसको किसको जोड़ता है, टेंडन किसको किसको जोड़ता है। तक कंडरा किसका बना होता है? केवल कोलेजन फाइबर का बना होता है। और टेंडन जिसको कंडरा बोलते हैं किसको किसको जोड़ता है? तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। और लिगामेंट्स हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, इसको याद रखें। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेंडन किसको किसको जोड़ता है? पेशी को हड्डी से, जबकि लिगामेंट्स हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। स्नायु और कंडरा दोनों संयोजी उत्तक है, जैसे रक्त एक संयोजी उत्तक है उसी तरह से। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कुछ करेंट